Hello student, this is your social studies teacher Dr. Hassan Mustafa Kazmi with our next chapter of geography, that is chapter 5, Lifelines of National Economy. Here you will learn about different means of transport and the means of communication that develop the economy of a country. We will learn about the transport system like roadways, railways, pipelines, waterways, and the airways in our country. And we will also learn about the means of communication that are being used in our country. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Our first topic in this chapter is means of transport. अब आपको पता है किसी भी जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होते हैं, तो इंडिया का जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी डिपेंड है ट्रांसपोर्ट पे। अब बेसिकली इंडिया में मीडियम पे अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करता है रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइंस। पाइपलाइंस से ट्रांसपोर्ट होता है लिक्विड और गैसियस मटेरियल का लंबी दूरी तक। वाटर ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाई किया गया है इनलैंड ट्रांसपोर्ट और ओवरसीज़ ट्रांसपोर्ट में। इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपके कोस्ट लाइन पे होता है, 2 डोमेस्टिक पोर्ट्स को जोड़ता है। ओवरसीज़ ट्रांसपोर्ट वो होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेजे जाते हैं। फिर एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसको क्लासिफाई किया गया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में। प्राइवेट और गवर्नमेंट रन डोमेस्टिक एयरवेज जो होती हैं वो डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया को कनेक्ट करती हैं, और इंटरनेशनल एयरवेज जो हैं वो कनेक्ट करते हैं इंडिया को अलग पार्ट्स दूसरे पार्ट्स से वर्ल्ड के। उसके बाद ट्रेड जो होता है उसको बेसिकली एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ और कनेक्टिंग विद पीपल चाहिए होता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में 5 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं: रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइंस, वाटरवेज़ और एयरवेज़। रोडवेज़ बेसिकली रोड्स मुग़ल टाइम में बहुत सारी बनाई गई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी चिटागोंग, जो कि इस वक्त बांग्लादेश में इन द ईस्ट, तो पेशावर जो पाकिस्तान में है इन द वेस्ट। रेलवेज़ जो टोटल लेंथ है रेलवेज़ की वो है अराउंड 64,460 किलोमीटर। इसमें एक फ़्लीट है 9,213 इंजन्स की, 53,220 पैसेंजर व्हीकल्स की, 6,493 कोचेज़ हैं और 2,229,381 वैगन्स हैं मार्च 2011 तक। पाइपलाइंस इनको पहले यूज़ किया जाता था वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन अब इनको क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इनलैंड वाटरवेज़ का लेंथ है लगभग 14,500 किलोमीटर और गवर्नमेंट ने इसको 2 भाग में बांटा है। पहला है गंगा रिवर पे जो वाटरवेज़ है, ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, ये 1620 किलोमीटर का है, इसको नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, सदिया और धुबरी के बीच में, ये 891 किलोमीटर लंबा है, ये वाटरवेज़ नंबर 2 कहलाता है। फिर उसके बाद एयरवेज़, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं लेकिन ये बहुत कॉस्टली हैं। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ पे 2 लोग या कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। पर्सनल लेटर्स, ईमेल और फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एक दूसरे के अलग अलग एरियाज़ में बटे हुए होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट, ये एग्जांपल हैं मास कम्युनिकेशन के। अब इंडिया की पोस्टल सर्विस जो है वो सबसे बड़ी है पूरे दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज है उसको 6 चैनल में डिवाइड किया गया है ताकि क्विकर डिलीवरी हो सके। इनमें पहला है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है बिजनेस चैनल, पांचवा है बल्क मेल चैनल और छठा है पीरियोडिक चैनल। जो टेलीकॉम नेटवर्क है इंडिया में वो लार्जेस्ट है एशिया में, और जितने भी अर्बन सेंटर्स और लगभग 2/3 इंडियन विलेजेस हैं वो कनेक्ट हो गए हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग से, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी से।
नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ पे दो लोग या कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। पर्सनल लेटर्स, ईमेल और फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक दूसरे के अलग अलग एरियाज़ में बटे हुए होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट, ये एग्जांपल हैं मास कम्युनिकेशन के। अब इंडिया की पोस्टल सर्विस जो है वो सबसे बड़ी है पूरे दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज है उसको 6 चैनल में डिवाइड किया गया है ताकि क्विकर डिलीवरी हो सके। इनमें पहला है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है बिजनेस चैनल, पांचवा है बल्क मेल चैनल और छठा है पीरियोडिक चैनल। जो टेलीकॉम नेटवर्क है इंडिया में वो लार्जेस्ट है एशिया में, और जितने भी अर्बन सेंटर्स और लगभग 2/3 इंडियन विलेजेस हैं वो कनेक्ट हो गए हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग से, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न बनाया है ताकि 24 घंटे की एसटीडी फैसिलिटी हर गांव में मिल सके। एक यूनिफॉर्म रेट रखा गया है एसटीडी कॉल्स का किसी भी जगह इंडिया में। ये पॉसिबल हो सका है हमारे स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की वजह से। अब रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो डुअल पर्पस प्रोवाइड करती हैं इंडिया के लोगों को। पहला है एंटरटेनमेंट का, दूसरा इन्फॉर्मेशन का, ताकि मासेस तक पहुंच सके। जो नेशनल इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टर है वो है आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाता है रीजनल लैंग्वेज में ऑल ओवर द इंडियन। और जो इंडियन टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्टर है वो है दूरदर्शन। ये भी सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में। दूरदर्शन भी अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स करता है सारे एज ग्रुप्स के लिए। डेली न्यूज़पेपर जो इंडिया में है वो लगभग 100 लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस होते हैं और लोकल डायलेक्ट्स में भी। हिंदी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में, फॉलोड बाय इंग्लिश और उर्दू। उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स की दुनिया में। ये बेसिकली आपकी शॉर्ट फिल्में और वीडियो फिल्में भी बनाती है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये सर्टिफाई करता है इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को रिलीज़ होने से इंडिया में पहले सर्टिफाई करता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज़्म, जो एक्सचेंज होता है गुड्स का बिटवीन पीपल, कंपनीज़, स्टेट्स और कंट्री, उसको कहते हैं ट्रेड। वो ट्रेड जो किसी लोकेलिटी या टाउन्स या विलेज के बीच में होता है वो कहलाता है लोकल ट्रेड। और वो ट्रेड जो दो स्टेट्स के बीच में होता है उसको कहा जाता है स्टेट लेवल ट्रेड। और जो ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसी भी कंट्री की इकनॉमी के बारे में बताता है कि कैसी है इकनॉमी। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। वो गुड्स जो दूसरी कंट्री से ख़रीदे जाते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट्स, और वो गुड्स जो दूसरी कंट्री को बेचे जाते हैं उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इन दोनों के डिफरेंस जो होता है उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब किसी भी जगह कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है इंपोर्ट से तो उस कंट्री का कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब वो कंट्री जो है वो प्रॉस्पर कर रही, उसकी इकनॉमी ऊपर जा रही। जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कंट्री के ज़्यादा होते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से तो उस कंट्री का जो ट्रेड होता है उसको कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये है कि उसकी इकनॉमी जो है वो डाउन होती जा रही है और वो लैग कर रही है इकनॉमिकल डेवलपमेंट में। जब बल्क इंपोर्ट जो हमारे इंडिया में होते हैं वो लगभग 39% होते हैं। ये बेसिकली इंक्लूड करते हैं फर्टिलाइज़र, सीरियल, एडिबल ऑयल और न्यूज़प्रिंट। अब इंडिया जो है वो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसी वजह से हमारा लार्ज फॉरेन एक्सचेंज प्रोड्यूस होता है थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो टूरिज़्म है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। इंडियन टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो लगभग 15 मिलियन लोगों को अराउंड 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट के लिए रखती है, जो हमारे यहाँ हर साल विज़िट करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में बेसिकली विज़िट करते हैं हेरिटेज टूरिज़्म के लिए
इको टूरिज़म के लिए, एडवेंचर टूरिज़म के लिए, कल्चरल टूरिज़म के लिए, मेडिकल टूरिज़म के लिए और बिजनेस टूरिज़म के लिए। टूरिज़म जो होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन ही नहीं प्रमोट करता है, ये हमें एक ट्रेमेंडस बूस्ट देता है हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को और हेल्प करता है फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उसको इसको अंडरस्टैंड कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें हमारे कल्चरल हेरिटेज को। फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल इंडस्ट्री में जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 11.8% जो था वो 2010 में था अगेंस्ट द ईयर 2009। इसकी वजह से लगभग कंट्रीब्यूशन हुआ है 64,689 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज 2010 में। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर and I hope you would have liked this chapter very much and the video. And if you have any suggestion, please comment in the comment box, and please like this video and also follow the channel that is Learning Education for You. We'll be having more videos like this, and with your encouragement I'll be making more videos and also videos on the question and answers related to these chapters. With the coming videos we'll be discussing the questions and answers, important question and answers of these chapters, and also we'll be making you aware of all these topics in short. So please subscribe to this channel and also like and comment on this video.